नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपा रावत, आप सबकी होम्योपैथिक विशेषज्ञ। आज की वीडियो सीरीज हम शुरू कर रहे हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी एक्चुअली होता क्या है। देखिए, दो टाइप से डिजीजेस को क्लासिफाई किया गया है मेडिकल साइंस में। फर्स्ट है कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो एक दूसरे से फैल सकती हैं, जिसमें इन्फेक्शन सारे हमारे आते हैं, जैसे कोल्ड, कॉफ हो गया, चिकन पॉक्स, टीबी, लेप्रेसी। फिर सेकेंड टाइप की डिजीजेस आती हैं जो नॉन कम्युनिकेबल होती हैं, यानी कि जो हमें एक दूसरे से नहीं होती हैं। आजकल सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में आ गई हैं, जैसे डायबिटीज, हाई बीपी, थायराइड, पीसीओडीज और कई तरीके के हार्ट डिजीजेस भी। इन्हें लाइफस्टाइल डिजीजेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल के चेंज होने की वजह से या सेडेंटरी होने की वजह से ये डिजीजेस हमें हो रही हैं। आज के इस लेक्चर में हम हाइपरटेंशन को एड्रेस करेंगे कि हाइपरटेंशन क्या होता है। इंडिया में अगर हम बात करें तो लगभग 22 करोड़ लोग हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं, यानी हाई बीपी है जिन लोगों को। अराउंड 50% ऐसे लोग जिन्हें पता भी नहीं है कि हमें हाइपरटेंशन है, क्योंकि कई बार सिम्टम्स आते ही नहीं हैं और एक्सीडेंटली लोगों को पता चलता है कि हमें हाइपरटेंशन है जब वो नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं तो। और बहुत ही कम लोग हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट लेते हैं, अराउंड 12% लोग। उसमें से 13% लोगों का ही ब्लड प्रेशर रेगुलेटेड या कंट्रोल्ड रहता है। The next important information is hypertension is the major cause of premature deaths, क्योंकि हाइपरटेंशन डिटेक्ट नहीं होता है, विदाउट सिम्टम रहता है और वो सडनली आपको स्ट्रोक कर सकता है, पैरालिसिस कर सकता है और सडन हार्ट अटैक हो सकता है। इसीलिए चाहे आप हाइपरटेंसिव हैं या नहीं हैं, आप बीच बीच में अपने बीपी की जांच जरूर करवाया कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि नॉर्मल बीपी कितना रहना चाहिए। इस स्लाइड के थ्रू मैं आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम किसको कहेंगे, मिड रेंज बीपी किसको कहेंगे और हाई बीपी या हाइपरटेंशन क्राइसिस किसको कहेंगे। तो अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी एंड अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने बीपी को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले नॉर्मल ब्लड प्रेशर, जो 120 to 80 से नीचे ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब नॉर्मल से थोड़ा बढ़ा हुआ बीपी, जिसको हम 120 से 129 ऊपर वाले में और नीचे वाले में नॉट अबव देन 80 होना चाहिए, मतलब 80 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। यानी कि ऊपर वाला अगर हम बोलें तो 120 से लेकर 129 और नीचे वाला 80 से कम ही रहना चाहिए, 80 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। तो एलिवेटेड यानी कि थोड़ा सा बढ़ा हुआ है बीपी आपका, लेकिन दवाई लेने की अभी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज स्टेज 1 हाइपरटेंशन, जहाँ पर हमारा जो बीपी है ऊपर वाला 130 to 139 होना चाहिए और नीचे वाला 80 to 89 के बीच में रहता है, तो स्टेज 1 हाइपरटेंशन है। यहाँ पर आपको अपनी डाइट में चेंज करने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है और बीपी को बार बार नपवाने की ज़रूरत है। अभी भी आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज़ स्टेज 2 हाइपरटेंशन, जहाँ पर हमारा ऊपर वाला नंबर 140 होता है या उससे ज़्यादा होता है और नीचे वाला 90 या उससे ज़्यादा होता है। तो ये ब्लड प्रेशर जो है आपका हाइपरटेंशन में आ जाता है, स्टेज 2 हाइपरटेंशन। यहाँ पे आपको एक्सरसाइज और डाइट तो रेगुलेट करनी ही है, साथ साथ में आपको मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर हायर देन 180 120। अगर आपका बीपी इससे भी ज़्यादा चला जाता है या रहता है तो हम इसको हाइपरटेंसिव इमरजेंसी या हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहते हैं। यहाँ पर आपके जो लंग्स हैं, जो किडनीज़ हैं, जो लिवर है, जो हार्ट है, उस पर इफ़ेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए इसको हाइपरटेंसिव इमरजेंसी या क्राइसिस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर किडनी इंजरी या हार्ट इंजरी, हार्ट फेल, हार्ट अटैक होने के चांसेस, स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं। तो ये तुरंत से तुरंत आपको एक डॉक्टर के पास या फिर एक हॉस्पिटल में दिखाने जाना पड़ता है और जाना भी चाहिए। जब भी आप बीपी मेजर कराने जाएं और आपको कोई रीडिंग जब मिलती है तो एक रीडिंग कभी भी इतना वैल्यू नहीं रखती है, क्योंकि एक रीडिंग हम हो सकता है हम भाग के गए हों, हो सकता है हम स्ट्रेस में हों, हो सकता है हम किसी काम से घिरे हुए हों और कुछ
टेंशन या कुछ प्रेशर हमारे ऊपर हो तो हमारा जो रीडिंग है वो हाई आ सकता है। लेकिन कॉन्टिन्यूसली अगर 3 से 4 बार आप चेक करा रहे हैं और आपका ब्लड प्रेशर लेवल्स बढ़े हुए ही आ रहे हैं, तब आपको ट्रीटमेंट शुरू करने की जरूरत है और आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। अब इसमें भी प्री हाइपरटेंसिव होता है और प्रॉपर हाइपरटेंसिव होता है, यानी कि कुछ ऐसे लेवल्स हैं जहां पर आप खुद से मैनेज कर सकते हैं, एक्सरसाइज से, डाइट से, इस योगा से आप अपने बीपी को रेगुलेट कर सकते हैं। अगर आपका बीपी 3-4 रीडिंग के बाद भी इस लेवल से ऊपर जा रहा है, यानी कि 130 और 90 से ऊपर जा रहा है, तो आपको ट्रीटमेंट शुरू करने की जरूरत है। लोग ट्रीटमेंट से अक्सर इसलिए डर जाते हैं क्योंकि ये ट्रीटमेंट जिंदगी भर चलेगा, जिंदगी भर हमें इसकी दवा खानी पड़ेगी और आगे बढ़ते बढ़ते तक ये दवा बढ़ती जाएंगी और काम करना बंद कर देंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाइपरटेंशन की दवाइयां भी बंद हो जाती हैं अगर आप अपने लाइफस्टाइल को रेगुलेट कर ले तो, अपनी डाइट को रेगुलेट कर ले तो। मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए।